निफ्टी ने दोस्तों हाई बनाया 17,200 और लो बनाया 17,828 का। इसका क्या मतलब होता है? लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था, आपको पता होगा, थंबनेल भी आपके सामने आ रहा है। क्या निफ्टी 17,800 16,800 आएगी? और वो आ गई। 28 पॉइंट ऊपर है, बट दोस्तों आ गई, आपको मानना पड़ेगा। इतना बड़ा इंडेक्स है, 10-20 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वहां मैंने लाया उसको, मेरे अंदर कोई मेरी औकात नहीं कि मैं उसको वहां ला सकूं। बट सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि कौन सी वो एनालिसिस है, कौन सा वो टेक्निकल फंडा है, कौन सी वो साइकोलॉजी है जिसके बुनियाद पर मैंने आज से 2 हफ्ता पहले ये बताया था कि क्या निफ्टी 16,800 आएगी, और वो आ चुकी है, चौखट पर बिल्कुल खटखटाने के लिए तैयार है। अब यहां से क्या होने वाला है, निफ्टी किस दिशा में जा सकती है, करवट बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है, सारी चीजों को पूरा संपूर्ण ज्ञान इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ सके कि किस तरीके से हमें मंडे से लेके और फ्राइडे तक नेक्स्ट वीक काम करना है दोस्तों। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी के एनालिसिस, समझने की कोशिश करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल हमारा क्या कर रहा है। सारी चीजों को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे और उसके हिसाब से हम नेक्स्ट वीक काम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि फ्राइडे को मैंने ऑलरेडी, जो लोग ज्वाइन उनको पता है, बहुत मजा आया ट्रेड करने में, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 21-22% के आसपास ही एफएनओ के अंदर जो है प्रॉफिट कमाया। हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्केट ने दी, बट मैं जो है, मेरा एक टारगेट होता है, मैं उस टारगेट पे निकल गया। बहरहाल, तो डबल टॉप जब फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने उस वक्त, आप जाएगी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको पता चलेगा मैंने क्या क्या बातें की थी। दोस्तों, अगर आप एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मात्र 1600 के अंदर आपको कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग का ज्ञान मिलने वाला है और आप प्रोफेशनल लेवल पे स्विंग ट्रेडिंग करके कंटिन्यूअस एक सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। चलते हैं चार्ट पर बिना देरी के और देखने की कोशिश करते हैं आज हमारा निफ्टी का एनालिसिस। सो ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए हैं। निफ्टी 50 का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने लगा रखा है। एक कैंडल एक मंथ को दर्शाता है और नीचे आरएसआई डाइवर्जेंस हमने लगा रखा है। इस एक वीडियो के अंदर इतनी बड़ी लर्निंग, इतनी बड़ी सीख आपको मिलने वाली है कि अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो जो भी डर, जो भी भय आपको मार्केट को लेकर है, वो आपको खत्म हो जाएगा। सारी चीजें लॉजिकल डाटा पॉइंट के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं और दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहिए लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, सबसे पहले देखिए कि जो लोग डाइवर्जेंस पे ट्रेड करते हैं, यहां से कि मार्केट ऊपर गई, यहाँ बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ, यहां से मार्केट ऊपर गई, यहाँ बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ, ठीक है। फिर अगेन एक बियरिश डाइवर्जन यहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, एक बार बियरिश डाइवर्जन यहाँ क्रिएट हुआ यहाँ पे इस एरिया के अंदर, और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, यहाँ से बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर गई, यहाँ बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर गई। अब देख पा रहे हैं इस एरिया से मार्केट जो है ऊपर गई। बियरिश डाइवर्जन करेक्ट क्लियर मतलब होने के बाद, आने के बाद एक करेक्शन जरूर आता है, पर ओवरऑल हमें ये पता चला कि ओवर द लॉन्ग पीरियड 2005 से मैंने डाटा आप लोगों को बताया है, हम ऊपर ही जा रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हर करेक्शन के बाद जो भी डाइवर्जेंस, जो भी इंडिकेटर बता रहा है, हमको ऊपर जाना ही जाना है। ये चीज हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर हम बॉलिंजर बैंड को लेके यहाँ पे एनालिसिस का प्लान कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए कि यहाँ पे एक टॉप इसने बनाया, अगेन एक टॉप बनाया। आप देख पा रहे हैं 2021 अक्टूबर के आसपास एक टॉप बनाया था, फिर 2023 के आसपास, जो दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में इसने अगेन अपने टॉप के आसपास गया, उसको ब्रीच भी लगभग किया, बट यहाँ डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ और डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन, और ये नीचे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन को फॉलो करता है, समझिए अब बात को, तो डबल टॉप पैटर्न जो है मंथली टाइम फ्रेम में बना हुआ है, आपके सामने दिख रहा है एम पैटर्न, ठीक है। तो उसके लिए ये नेकलाइन ब्रीच होना जरूरी है, या आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो कि लगभग लगभग हमें 16,200 पे मिल रहा है नेकलाइन, ठीक है। ये ब्रीच होगा तो जो ये हाइट है उतना ही हमारा टारगेट होगा। तो भाई आप कहना क्या चाह रहे हो कि मार्केट 12,500 पे आने वाली है, ऐसा आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ठीक। क्यों गलत है, मैं आपको अभी बताता हूं। और टेक्निकल्स जो हमें बताते हैं वो शॉर्ट टर्म जो है एक तरह से करेक्शन होती है मार्केट में। आपको मैंने पिछले 2005 से डाटा पूरा क्लियर करके बताया कि बेरिश डाइवर्जन पे कोई क्रिएट कर मतलब काम करता तो एक लंबी रैली उसकी शायद छूट चुकी होती, ठीक है। अब देखिए, डबल टॉप विद आरएसए डाइवर्जन है तो ठीक है, करेक्शन हमको समझ में आता है कि भाई आरएसए डाइवर्जन था, छोटा सा एक करेक्शन यहाँ पर आ गया है 2,500 पॉइंट का। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं
थोड़ा सा अलग पिक्चर, ठीक है। और मिडल बोलिंगर बैंड के बारे में और लोअर अपर बोलिंगर बैंड के बारे में सब समझाने वाला हूँ, और एनएफटी किस तरफ जा सकती है सारे डाटा हम समझाने वाले हैं आपको। चलते हैं, अब देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डाटा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें एफआईज और डीएस का डाटा देखें, तो एफआईज ने 2021 में जो सेलिंग की है 92,000 करोड़ के आसपास, और 2,78,000 करोड़ के आसपास दिसंबर 2022 तक इसने सेलिंग की है, और अभी तक के 52,800 के आसपास सेलिंग की है। यकीन मानिए ये सेलिंग आज से पहले अगर होती, कोरोना कार्यकाल के पहले अगर इस तरह की सेलिंग हो जाती 2020 मार्च से पहले, तो ये जो इंडेक्स है ना, मेरा यकीन करिए, मैंने मतलब बहुत ज्यादा डाटा एनालिसिस किया हुआ है, बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग किया हुआ है, तो ये मार्केट इस वक्त हमें जो है 6,000 के आसपास, लगभग लगभग 6 से 7,000 के आसपास मिल रही होती। ये यकीन करिए, इसको मानिए आप जो मैं कह रहा हूं आपको। बट अभी हम कहां खड़े हैं, बिल्कुल वहीं पे खड़े हुए हैं, 16,900 यानी 17,000 पे खड़े हैं हम लोग। अब देखते हैं हम वापस एफआईज का डाटा। तो एफआईज ने यहाँ पे 2,78,000 और 92,000 करोड़ के आसपास, तो हम यहाँ पे अगर देखें 280 और 380, तो 3,70,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे बिकवाली हुई है। और उसके बाद यहाँ अगर हम देखें 52,000 करोड़ के आसपास की यहाँ बिकवाली हुई है। तो लगभग लगभग समझिए आपके 4,20,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, 4.2 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। इतनी बिकवाली यहाँ पे इन 3 सालों में इन्होंने की है। ओके, ये डाटा याद रखिए, हमें काम आने वाला है, आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं डीआईसी खरीदारी को देख लेते हैं। बिकवाली तो हमने देख ली, अब खरीदारी देख लेते हैं। डीआईसी ने 94,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की 2021 में। 2022 के अंदर 2,76,000 की करोड़ के आसपास की खरीदारी की इसने, 276। और 2023 में अभी तक के 78,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। अब इसको आप क्या अगर टोटल मारेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा खरीदारी यहाँ पे हो चुकी है। 4,38,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पे डीआईसी, बहुत आराम से समझाने वाला दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो ना ये नहीं कि यहाँ ले लो वहां बेच के भाग जाओ कमा लोगे, कुछ कमा पाए क्या, आज तक नहीं कमा पाए ना। तो ये डाटा सुनिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो सकता है। 4.38 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीआईज ने कर ली है। अभी डाटा को मैं कहीं मिलाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। और एफआईज ने जो खरीदारी की है, बिकवाली की है 4.2 करोड़ के आसपास, यानी हम लोग अभी भी 18 करोड़ ज्यादा खरीद चुके हैं माल उनसे। ओके, डीआईज ने। अब यहाँ पे समझ में आया कि सारा के सारा डाटा जितना भी खरीदारी और बिकवाली हो रही सब कुछ डीआईज एब्जॉर्ब कर ले, ये हमको समझ में आ गया। अब चलते हैं निफ्टी का चार्ट एक बार देख लीजिए, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट, और उसके बाद हम डॉ जोन्स का जो चार्ट है उसको हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए कि डॉ जोन्स जो है यहाँ पे एक टॉप बनाता है, ठीक है, 2022 के एंड में जहां हमने टॉप बनाया, और 2021 के आसपास यहाँ कहीं हम थे। अब निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। निफ्टी ने यहाँ पे अक्टूबर 2021 और दिसंबर 2022 के बीच में एक डबल टॉप ऐसा पैटर्न बनाया, और डाउ जोन्स सीधा ऊपर गया और यहां से नीचे करेक्शन की तरफ आ गया। अब अगर डाउ जोन्स जो है उसको नीचे आना है तो कहां तक आना है मैं आपको बता देता हूं, 28,000 के आसपास डाउ जोन्स आ सकता है। ये जो इसने एक बॉटम टेस्ट किया था यहाँ पे, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट किया था। प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो एक बड़ी ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से गुजर रही है, जिसका यहाँ पे मिलन हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन से, जो कि यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक बार एक्ट किया था, एज अ सपोर्ट यहाँ एक्ट किया था। तो ये हमारा निकल कर आता है 26,000 के आसपास, 26,000 के आसपास से निकल कर आता है, और ये लाइन निकल कर आई 28,000। क्या हम यहाँ जा सकते हैं? यूएस की मार्केट जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि वहां पे जो कारनामे इस वक्त चल रहे हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन डाटा को लेके, और जो वहां पे रेट हाइक्स हो रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर जो पूरा के पूरा डिस्टर्ब चल रहा है वहां पे, 2-3 बैंक तो डूब ही गए हैं, बाकी लोगों के लाइनअप लगे हुए हैं। तो सारे डाटा को, फंडामेंटल डाटा चार्ट्स को जो वहां सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे हो सकता है प्राइस एक्शन सीधा यहाँ पे कंप्लीट हो, फिर हम ऊपर की तरफ जाएं यहाँ से, फिर नीचे की तरफ आए। बस याद रखिएगा ये एरिया अगर जो है टूट जाता है, अभी वापस गौर से सुनिए, ये एरिया अगर टूट जाता है तो
यूएस मार्केट का एक लंबे समय का, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं दोस्तों हम, ये चार्ट जो है मंथली टाइम फ्रेम का है, तो एक लंबे समय का जो है ये टॉप आउट है, और यहां से फिर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे खसकते खसकते यहां तक भी आ सकते हैं और यहां तक भी आ सकते हैं। ठीक है, ये कहते हैं यहां इसका संभलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ही संभल के यहाँ से निकल जाए और एक ब्रेकआउट दे देवे। मैं अगेन समझाता हूँ, ये नीचे आ रहा है, यहाँ तक आवे और उसके बाद ये एक ब्रेकआउट दे देवे, ये इस तरीके से निकल जाए तो बढ़िया है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। अदरवाइज यहां से अगर ये इस तरह से आया और उसके बाद ऐसा गया और नीचे की तरफ इसको ब्रिज कर दिया ना, फिर तो दोस्तों हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम आते हैं कि हमारी इस एनालिसिस से हमारी निफ्टी का क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डाटा दिखाई दे रहा है, यहाँ के डाटा के हिसाब से निफ्टी का और इसका जो रास्ता है कुछ दिनों के अंदर बदल जाएगा। ये मैंने आज से कुछ 1-1.5 साल पहले भी बताया था कि इसके रास्ते बदलने वाले, क्योंकि चार्ट खुद बता रहा है चीख चीख करके, भाई हमने जो है रास्ते बदलने हैं, हमारा फंडामेंटल जो है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब मिडल बोलिंगर बैंड पे हम डिटेलिंग बात कर लेते हैं। मिडल बोलिंगर बैंड जो लोग जानते हैं और जिन्होंने एनालिसिस किया, ये 20 SMA है, +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन से अपर और लोअर बोलिंगर बैंड बनता है। डिटेल में एनालिसिस करना, नीचे प्लेलिस्ट में वीडियो है, ट्रेड विद मजर मिडल बोलिंजर बैंड डालेंगे आप, 1 घंटे का वीडियो है, इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ना दोस्तों, शायद ही आपको इतनी मेहनत से कोई एक्सप्लेन किया होगा यूट्यूब पर। ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज में। या तो ये बोलिंजर बैंड एनालिसिस करके लोग 1-1 लाख रुपए में आपको जो है कोर्स बेच देते हैं। ठीक, अब चलिए, मिडल बोलिंगर बैंड पे एक बार इसने ब्रीच किया था 2022 के बाद, और अगेन वापस ऊपर की तरफ गया, अब वापस से मिडल बोलिंगर बैंड के पास आया है। यानी ये मेक और ब्रेक पॉइंट पर खड़ा हुआ है इस वक्त। अगर ये मिडल बोलिंगर बैंड को ब्रेक करके नेक्स्ट मंथ भी नीचे की तरफ आ जाता है तो 16,100 के आसपास लोअर बोलिंगर बैंड है, तो 16,000 पे हमारी करेक्शन खत्म हो जाना चाहिए, जहां पे पिछली बार भी खत्म इसकी करेक्शन लगभग लगभग हो गई थी। ठीक है, ये मंथली चार्ट है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात और कि अगर इसको बुलिश होना है तो मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर बंद होना है, जो कि 17,799, 18,000 के ऊपर क्लोजिंग इसको देनी ही पड़ेगी, तो जाके ये जो है एक बुल टेरिटरी में एंट्री करेगा। लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अभी भी चार्ट डाटा क्लियर कट अच्छा है। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज समझिए, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बनाए, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे ही यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलने की संभावना लग रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, बोलिंजर बैंड के हिसाब से अगर डिटेलिंग बात करें तो लोअर बोलिंजर बैंड को इसने जो है ब्रेक किया है और 2 हफ्ते ब्रेक किया कंटिन्यू, तो ये एक नेगेटिव साइन है। यानी मीडियम टर्म, यानी 2-3-6 महीने के लिए हो सकता है हमारी निफ्टी में दिक्कतें रहें, बट टाइम वाइज दोस्तों। ठीक है, टाइम वाइज, क्योंकि प्राइस वाइज ज्यादा करेक्शन होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरा डाटा एफआईज और डीआईज का बताया है। डीआईज जो है दोस्तों बिल्कुल भी डटे हुए हैं, मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे, संभालने की पूरी 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 कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज और एक डाटा आपको बताता हूं, वो समझने की कोशिश करिए। अब जो है फेड जो है रेट हाइक्स नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहां के हालात ऐसे बन गए हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है अगर वो समझदार हैं और वाकई इकोनॉमिक्स को जानते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें हमसे और आपसे बेहतर ही जानते होंगे, तो आप रेट हाइक्स नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, और ना ही करें तो बेटर है। तो अगर वो रेट हाइक्स नहीं करेंगे दोस्तों, तो रेट जो है धीरे धीरे डाउन जाना हो स्टार्ट करेंगे वो लोग। तब डाउन करेंगे तो ये एफआईज वापस घर को लौटेंगे, और इमर्जिंग मार्केट, फिफ्थ इकोनॉमिक्स हमारी जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, तो काफी चांसेस है कि वापस इंडिया की तरफ वो लौटे। और जब वो लौटेंगे तो आप सोचिए, डीआईज तो खरीद ही रहे हैं और एफआईज भी लौट रहे हैं, तो फिर कितना मजा आने वाला है वो आप समझिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट संभलना चाहिए, 16,500 के आसपास, 16,500 के आसपास मार्केट को संभलना चाहिए। यहाँ अगर मार्केट संभल जाती है तो हम ये नीचे के लेवल नहीं देखने वाले हैं। यहाँ पे मार्केट नहीं संभलती है तो फिर हम जो है दोस्तों नीचे के भी लेवल देख सकते हैं। इसके लिए तैयार है। क्या ये बियर मार्केट है? नहीं, ये दोस्तों करेक्शन है। एक लॉन्ग जर्नी की तैयारी पकड़ लीजिए, या लॉन्ग जर्नी कंप्लीट करने के बाद का एक सुस्ताना जिसको कहते हैं, एक लॉन्ग जर्नी, तो इसके बाद की तैयारी। ठीक है, ये तैयारी हो रही है। अब ये तैयारी नीचे जाने की हो रही है, डाटा नहीं बोल रहा है। डाटा बोल रहा है हम नीचे जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। ठीक है, ऊपर जाने की तैयारी है बिल्कुल। जब नीचे जाने की तैयारी डाटा बोल रहा नहीं है तो ऊपर जाने की तैयारी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्टैगर्ड वे में धीरे 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 बाइंग करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बाइंग करना चाहिए। ठीक है, ये 200
वीकली मूविंग एवरेज है जो कि 1500 पे स्थापित है। बहुत कम चांसेस है दोस्तों कि निफ्टी यहां तक आए, बहुत कम चांसेस है कि 15,000 पर आए, 15,500 15,600 तक। निफ्टी का करेक्शन 16,100 मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए। उससे नीचे अगर हम आते हैं तो उसके बाद यहां से एक बाउंस बैक हमें मिल जाएगा। कोई ना कोई कैसा होता है ना दोस्तों, यहाँ पे टाइम वाइज देखा जाए तो करेक्शन लगभग लगभग कंप्लीट होने की कगार पे है। और जिनको मैंने एमएसएम बुल पढ़ाया है वो लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बात है इस वक्त कर रहा हूँ। एमएक्सिक बुल जो हमारा बेहतरीन कोर्स है, 1.5 लाख का कोर्स है, इस वक्त मात्र 35,000 के अंदर अवेलेबल है। वो करने के बाद आपको बिल्कुल मेरी तरह, जिस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूं, जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं, बिल्कुल उस तरीके से आप सिर्फ 35,000 में जानकारी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट करके उसके बारे में देखिए। ठीक है, तो जो एमएसएम बुल पढ़े उनको पता है ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है और ये कब निकलने वाला है, ये सारी चीजें उन्हें अच्छे से पता है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने डाटा वाइज भी आपको बता दिया कि एफआईज और डीआईएस का डाटा क्या बता रहा है, और यूएस की मार्केट जो है डाउ जोन्स वो क्या कहना चाह रही है। ठीक है, और फेड रेट हाइक क्यों नहीं करेंगे, और रेट हाइक नहीं करेंगे तो हमारी मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। और देखिए कैसा होता है ना, हमारा आरबीआई भी रेट बहुत ज्यादा हाइक नहीं करता क्योंकि इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है इंडिया पे नहीं पड़ा है। बट आरबीआई का रेट इसलिए हाइक कर रहा है ताकि एटलीस्ट वो यूएस डॉलर के मुकाबले में अपने रुपी को, इंडियन आईएनआर को खड़ा रख सके। ठीक है, खड़ा रख सके। ये एक बहुत ही अलग टाइटल है जो मैंने अभी बताया आपको। इसके ऊपर एक वीडियो बनता है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस का रेट हाइक से क्या ताल्लुक है। अगर वो लोग रेट बढ़ा रहे हैं और आरबीआई रेट हाइक ना करे तो इंडियन रुपी जो है और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, तो मार्केट जो उसको और ज्यादा नेगेटिव लेगी। इसलिए अपने आरबीआई से भी रेट हाइक कंटिन्यू हो रहा है ताकि रुपी को डॉलर के मुकाबले में मजबूत रखा जा सके। और आपने वो देखा भी कि बीच में रुपी काफी कमजोर हो गया था और अपोजिशन पार्टी काफी हंगामा भी मचा रही थी। बट दोस्तों समझने वाली बात है कि कुछ चीजें वक्त की जरूरत होती है और वो करना ही पड़ता है, और वो एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है, हिकमत अमली होती है, और उससे कोई मतलब बेबहरा नहीं रह सकता है। यानी कोई भी गवर्नमेंट होती है उसको इस तरीके से उनको करना ही पड़ता है, ये बात याद रखिए। चलिए बहरहाल, और दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और डेली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। जो हमारे इंट्राडे जो है लोग हैं, ट्रेडर्स लोग हैं, उनको भी कुछ बातें कर देते। तो इंट्राडे ट्रेड के ऊपर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब तक हम 17,230 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करते हैं तब तक हमें कोई बुलिश ट्रेड को नहीं ढूंढ रहा है, बियरिश सेटअप को ही ढूंढना है। ये एकमात्र एक जुमला आप लोगों के लिए काफी है कमाने के लिए अगले हफ्ते। ठीक है, तो आप जब भी 17,230 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती मार्केट, तब को आपको कॉल बाय तो बिल्कुल नहीं करना है। आप पी बाय करके काम करिए, सेटअप अपना अपना रखिए, अपने अपने हिसाब से जैसा काम करते करिए। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट था, हमारा जो क्लास प्लस पे जो हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, ये आप अगर एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं मात्र 3 महीने के अंदर 1,600 रुपए में, 4,000 का प्रोग्राम है, 60% का डिस्काउंट मैंने दे रखा है। 1,600 रुपए में दोस्तों आप जो है एक प्रो स्विंग ट्रेडिंग जो है कर सकते हैं। इसको करने के बाद प्रोफेशनल तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकते हैं, कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि किस तरीके से रेगुलर आप प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं। और अगर आपको जानना है कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, तो एमएसएम बुलेटिन का हमारा एक प्रोग्राम है, 2,000 का मात्र प्रोग्राम है, 3 महीने की वैलिडिटी के साथ। सिर्फ 2,000 रुपीज में आप 3 महीने तक जान सकेंगे मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकेंगे अपने ड्यू डिलिजेंस और फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद। चलिए, कमाते रहे, खुश रहे, और अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ, तब तक के अलविदा चाहता हूँ। और इस वीडियो में जितनी भी बातें की गई है सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और लर्निंग बेसिस पे की गई, एजुकेशनल पर्पज से की गई। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय और सेल करिएगा दोस्तों।